आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। ये बताइए आपके यहाँ पर आप आए, आपने लॉन्च किया, क्या समझते हैं आप, किस तरह से कवरेज होगी आपकी, कौन कौन से इवेंट में आप जाना चाहेंगे पहले? जी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे हमें इनवाइट किया, और दूसरा सेकेंडली ऑलवेज़ फर्स्ट कह लें हम यूएई गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। इसको तो मैं मोस्टली ये बोलूँगा द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी द यूएई, क्योंकि ये द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड और सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे जो लैंड अपॉर्चुनिटी है हर वे में ह्यूमन सेफ्टी है, रूल ऑफ लॉज हैं, चाहे कोई भी चीज़ इनकी देख लें बिल्कुल ऐसे लीगलाइज और रूल्स के तहत चलती है यहाँ पे। और उन्होंने जो अपने लोगों के लिए सेफ्टी की हुई है, इवन ना कि अपने लोगों के लिए, ओवरसीज़ इंटरनेशनली हर कम्युनिटी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सारे पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और जहाँ यहाँ पे जितने भी हम पाकिस्तानी हैं और हम सब के लिए ये बड़ी प्राउड की बात है कि ये फर्स्ट न्यूज़ चैनल है जिसे यूएई गवर्नमेंट ने, दुबई गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है और अपना लाइसेंस दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह पॉजिटिव वे, लीगल वे में जो भी हमारा होगा इंशाल्लाह बिल्कुल हम उसमें अपना किरदार जारी रखेंगे। मैं यहाँ पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट, पाकिस्तानी एम्बेसी भी है, डेफिनेटली वहाँ पर अच्छे इवेंट्स होते हैं। 14 अगस्त को ले लें, 23 मार्च को ले लें, या फिर काज़ाज़म या यूएई नेशनल डे, उस इवेंट्स को भी आप कवर करना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह, ऑफ कोर्स वो हमारा कॉन्सुलेट है, हमारी कंट्री है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, हम सब एम्बेसडर हैं और हमें चाहिए अपने सब लोगों का पॉजिटिव किरदार अदा करना। और यहाँ आके मुझे यूएई में एक तो बड़ी खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूएई गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे बड़ी सपोर्ट की है। और मैं चाहता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे पाकिस्तानी जितना पार्टिसिपेट करना चाहें कर सकें। और यहाँ पे तो एक ही बात है कि बस सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। बुर्ज खलीफा भी यहाँ पर है, हम बात करते हैं बुर्ज खलीफा की, रियल इस्टेट की बात भी करते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी हद तक रियल इस्टेट को यहाँ पर संभाली हुई है। किस तरह देखते हैं पाकिस्तानी इमेज यहाँ पर यूएई के अंदर आप, और यूएई गवर्नमेंट ने जो एमनेस्टी लगाई जिसमें लोगों के फाइन्स थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने माफ़ कर दिए, कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे हाई डिग्नेटरीज़ को और हाई लीडरशिप को यूएई किया? देखें जी, ये तो मैंने कई सी जगह पे पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा कि जो अपने लोगों को, जो उन्होंने यूएई गवर्नमेंट ने जो एमनेस्टी लगाई है, जिन लोगों के फ़ाइन थे या ओवरस्टे थे या जिन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, ये यूएई गवर्नमेंट का, मैं कहता हूँ सबसे, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दिल यूएई गवर्नमेंट का है। इन्होंने इतना अच्छा फ़ैसला किया उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, गरीब गुरबा लोगों के लिए। और ये लोग हमेशा अपने खुले दिल का इजहार करते हैं, और स्पेशली शेख मोहम्मद बिन राशिद का, शेख मोहम्मद बिन हमदान का और शेख मोहम्मद बिन जैद का, और इन लोगों ने, और शारजा के शेख जो हैं, अदा करना चाहिए जितने भी यहाँ पे ओवरसीज़ कोई भी लोग हैं डिफरेंट नेशनैलिटी के, यूएई गवर्नमेंट का, यूनाइटेड अरब अमारात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया और लोगों को इतनी बड़ी फेवर दी कि पूरी दुनिया में इतनी फेवर कोई नहीं दे सकता। फाइनली मरहबा एमिरेट्स 360 की टीम जो इसको कवर कर रही है, क्या पैगाम देंगे अपने व्यूवर्स को देख के? सर जी मरहबा 360 को मैं यही बोलूँगा, ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह जहाँ तक मैंने देखा है, और ये सारी टीम डाउन टू अर्थ है और बड़ी पॉजिटिविटी के तहत ये काम कर रहे हैं, और यूएई गवर्नमेंट को बड़ी अच्छी तरह ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तो इनको हमेशा कांग्रेचुलेशन करूँगा, मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।